जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत साल 2021 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रातःकाल और प्रदोष काल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत के जरूरी नियमों के बारे में और हरतालिका तीज पूजन की सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शिव और माँ गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। आपको बता दें कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं माँ पार्वती की तरह अच्छा वर पाने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं वह रख सकती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत निर्जला और निराहार होता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा भी नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। हरतालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके सोलह श्रृंगार करती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने इस व्रत में पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का होगा। तो वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। यदि आप इस व्रत में दूध पीती हैं तो अगले जन्म में सर्पनी बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी, जो मांस खाती हैं वो गीदड़ बनती हैं और जो अन्न का सेवन करती हैं वो सुअरी बनती हैं। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम से ही करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, भस्म, पानी वाला नारियल, यज्ञोपवीत, पान का पत्ता, गेंदे और गुलाब के फूल और माला, मेवा, मिष्ठान, बेसन से बने माता पार्वती जी के जेवर, श्रृंगार का सामान, सुहाग की पिटारी, वस्त्र, धोती या कच्छा, घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। इसके बाद उसे फुलेरा बनाकर अच्छे से सजा लें और पूजन के समय सुहागिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके सोलह श्रृंगार करना चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी या पट्टा रखें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। अब चौकी पर केले का पत्ता रख दें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दे दें। अब कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें, उसमें स्वास्तिक बना लें और कलश के अंदर थोड़ा सा शुद्ध जल, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर एक चावल से भरी कटोरी से ढक दें और उसके ऊपर दीपक जला दें। कलश पूजन के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का विधिवत श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी को अर्पित करें और भगवान शिव को धोती या कच्छा अर्पित करें।
विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें, उसके बाद आरती करें। तो चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज साल 2021 में कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें, हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और तृतीया तिथि की शुरुआत 9 सितंबर की सुबह 2:33 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 9 सितंबर की अर्धरात्रि के उपरांत यानी 10 सितंबर को 12:18 तक चलेगी और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर को सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर को शाम 6:33 से लेकर शाम 8:51 तक रहेगा और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटा 18 मिनट की रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।